चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूस। देखो ये चैप्टर समझे ना, आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर जैसे दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसमें मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि ये ट्रूथ कौन है, पहले वो समझ लेते हैं। जो चैप्टर का नाम ही है डिस्कवरिंग ट्रूथ, तो ये ट्रूथ कौन है? ये ट्रूथ वो इजिप्ट के एक महान राजाओं में से एक है। मिस्र देशों के जो है वो एक महान राजाओं में से एक है। ये इनके परिवार वालों के बारे में जाने ना, तो इवन तो हिस्टोरियन पर्सन जो हैं उनको भी इनके परिवार के बारे में क्लियरली तो नहीं पता है। फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है कि इनके दादा थे जिनका नाम था अमेनहॉट, वो इनके दादा थे। वो उनके दादा भी वो बहुत ही बहादुर वो राजा थे। उन्होंने 40 साल तक राज किया। 40 साल इनके दादा 40 साल तक वो राजा बन के रहे। उसके बाद उनके बेटे, मतलब कि ये टूट के फादर जो एमेनहॉट फोर्थ माने जाते हैं, वो टूट के फादर वो जब राजा बने ना, तो उनका नेचर बाकी के राजाओं से अलग था। जो बाकी सब राजा जिस गॉड में मानते थे, ये टूट के फादर उस गॉड में नहीं मानते थे। तो इसकी वजह से उन्होंने पूरे राज्य को बदल दिया। उन्होंने अपने हिसाब से सबको जो है वो ये कहा कि जो गॉड में मैं मानता हूँ आप सबको भी उसी में ही मानना है। उसकी वजह से ये टूट के फादर ने न जाने कितने टेम्पल्स, न जाने कितनी प्लेसेस जो है वो तोड़ दी थी। और सिर्फ खुद का ही राज हो, सिर्फ मैं ही सबसे महान हूँ, ये थियरी जैसे इनके फादर की थी, टूट के फादर की। वो भी काफी साल तक राजा बने रहे। और उसके बाद जब टूट राजा बने, तो वो जो है, ये टूट वो उनके दादा की तरह थे। बहुत ही काइंड, बहुत ही जो है वो बहादुर। और उन्होंने फिर से जो है वो पुराने जमाने के हिसाब से रहना शुरू कर दिया। मतलब फिर से जो बाकी सब जो गॉड में मानते थे उसी गॉड में ये भी मानने लगे। ये टूट का जो है वो ये पहले नाम था तूतन खतेन, जो उन्होंने नाम बदल कर रख दिया तूतन खामुन। ये टूट ने उनका नाम बदला तूतन खामुन। और जो इनको जो है वह जैसे इनका शॉर्ट नेम हम लोग कहते हैं, ये टूट, इनका पूरा नाम था तूतन खामुन। ये जो है वो 9 साल तक राजा बने, सिर्फ कितने 9 इयर्स। और 9 इयर्स की किंगशिप के बाद, 9 साल राजा बनने के बाद ये टूट की सडनली डेथ हो गई। और इनकी डेथ क्यों हुई, किस वजह से हुई, कि इनकी नेचुरल डेथ हुई कि फिर किसी ने इनको मार दिया था, वो किसी को पता नहीं है। आज तक उनके ऊपर जैसे रिसर्च चल रही है। ये टूट टूट वो इतने फेमस इसीलिए हैं क्योंकि ये उन इजिप्ट देशों के सबसे आखिरी राजा माने जाते हैं। इनके बाद जैसे वो पूरा राज्य खत्म हो गया, इनके बाद जो है वो कोई राजा नहीं बन पाए। और जो छोटे बड़े राजा बने ना, तो वो पूरे देश को नहीं चला पाए, पूरा राज्य खत्म हो गया इनके बाद। तो इसीलिए टूट को वहाँ का आखिरी राजा माना जाता है। दूसरा, टूट की खासियत ये है कि इनको सबसे छोटी एज का राजा माना जाता है। ऐसे राजा जो एक तो सबसे छोटी एज के थे, और दूसरा इनकी डेथ भी सबसे छोटी एज में हुई थी। कि इनकी जब डेथ हुई ना, तो तब अंदाजा माना जाता है कि इनकी एज कुछ 20 के आसपास की रही होगी। तो सिर्फ 20 साल के आसपास की एज में इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इतने बहादुर राजा की 20 साल में डेथ कैसे हो गई, तो वो आज तक ढूंढा जाता है। और दूसरा इसकी खासियत ये है कि जिसकी वजह से ये राजा फेमस है, दूसरा ये खासियत है कि ये राजा वो दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से भी एक माने जाते हैं। जब इनकी डेथ हुई ना, पता है इजिप्ट कंट्री में क्या होता था कि जब किसी की डेथ हो ना, तो उनको जो है वो एक एक बॉक्स में एक बॉक्स में दफना कर एक मम्मी की तरह उसे रखा जाता था। आप लोग मूवीज में देखते हो ना, पुराने जमाने में जो है वो ये ममीज होती हैं। कैसे उनकी डेड बॉडी को पूरे जो है वो ये वाइट कलर के कपड़े से बांध दिया जाता है, और उनमें एक तरह के केमिकल्स भरे जाते हैं कि जिससे इनकी डेड बॉडी जो है वो लंबे समय तक रहे, सड़े नहीं। ठीक है, तो वो ममीज कहलाती थी ना। तो इनके जो इनका वो बॉक्स बनाया गया ना, वो बॉक्स
कहा जाता है सोने का बनाया गया था। ठीक है ना, ये इतने रिच थे और इनको जब दफनाया गया ना जमीन में, तो जमीन में इनके साथ साथ न जाने कितने सोने चांदी के जवेरात और कितनी खाने पीने की चीजें, कितने फ्लावर्स और रेगुलर में यूज होने वाली चीजें भी इनके साथ वो जमीन में दफनाई गई। इमेजिन करो कि कैसा होता होगा। तो इसी वजह से तो ये सबसे रिच किंग में से माने जाते हैं, तो इसलिए तो ये फेमस है ना। तो अभी डिस्कवरिंग ट्रूथ क्या है? तो डिस्कवरिंग ट्रूथ मतलब कि उनके बारे में जानना। पूरे वर्ल्ड में कितने सारे जो है वो हिस्टोरियन पर्सन हैं, कितने सारे जो एक्सकेवेशन करने वाले लोग हैं, वो लोग जो हमेशा पुराने ज़माने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो इनके भी 1922 में, सुनना ध्यान से, 1922 में हावर्ड कार्टर थे। हावर्ड कार्टर वो पर्सन थे कि जिन्होंने पहली बार ये टूट किंग की, मतलब इनकी ये डेड बॉडी फाइंड की। वो बॉक्स इन्होंने फाइंड किया कि जिसमें इनकी डेड बॉडी रखी गई थी, मतलब समझो कि इनकी मम्मी वो फाइंड की गई। ये टूट की मम्मी फाइंड की गई पहली बार 1922 में। लेकिन उस वक्त ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। डिस्कवरिंग टूट, डिस्कवरिंग मतलब उसके बारे में पता लगाना। तो 1922 में पहली बार इसके बारे में पता चला था, इस ट्रूथ किंग के बारे में, लेकिन ज़्यादा पता नहीं चला। फिर उसके जो है वो 40 इयर्स बाद, 40 साल बाद 1968 में इनके बारे में फिर से रिसर्च हुई, फिर से इनके बारे में पता लगाना शुरू किया, लेकिन फिर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और 2005 में, आज के टाइमिंग में 2005 में, आज से 15 साल पहले इनके बारे में फिर से एक बार जो है वो रिसर्च की गई। अब 2005 में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ इनकी रिसर्च की गई और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ अभी भी बाकी है और काफ़ी नई नई इन्फॉर्मेशन मिली भी। तो इसलिए ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है डिस्कवरिंग ट्रूथ, उनके बारे में जानना। द सागा कंटिन्यूज। सागा मतलब समझो कि उनकी स्टोरी चलती ही रही, कि 1922 में भी ढूंढा, 1968 में भी इनके बारे में रिसर्च किया, अब 2005 में भी रिसर्च किया। तो वो रिसर्च, उनके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें, वो आपके चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं। अब देखो कि जब जब जो है वो इन्होंने 1922 में, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके बता रहा हूँ मैं, कि 1922 में जब पहली बार इस ट्रूथ की मम्मी जब मिली थी ना, ठीक है, तो वो जो है वो फाइंड की थी ब्रिटिश के एक बहुत बड़े जो है वो हिस्टोरियन पर्सन थे, जो इन पुरानी चीज़ों को जो है वो ढूंढते रहते थे। तो बहुत बड़े एक हिस्टोरियन पर्सन थे कि जिनका नाम था हावर्ड कार्टर। उन्होंने इसके बारे में फाइंड किया था और इन्होंने पहली बार वो देखा था कि किसी की डेड बॉडी को, कोई मम्मी को एकदम सोने के ताबूत में, एकदम सोने के बॉक्स में जैसे जो बंद करके रखा हो, ठीक है ना, एकदम सोने से जो है वो सजाए हुए बॉक्स में बंद करके रखा था इनको। तो उस वक्त वो बहुत ही शॉक हुए थे, ये हावर्ड कार्टर। और सिर्फ सोना ही नहीं था, इनकी डेड बॉडी के आसपास, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जो है वो इतनी कीमती हार, इवन बैंगल्स, रिंग्स, जो वो तावीज वगैरह कहते हैं वैसी, के कुछ सैंडल्स भी, कुछ सैंडल्स, इनके अलावा कुछ इनके लिए जो ज़रूरी सामान है, जैसे कुछ खाने पीने का सामान, डेली यूज़ में यूज़ होने वाला जो सामान है, जैसे कि कुछ बोर्ड गेम, इवन रेज़र, रेज़र जो होता है वो, यहाँ तक के अंडर गारमेंट्स भी, इवन कुछ खाना और शराब, मीन्स के कुछ अल्कोहल भी रखा गया था। क्योंकि जो पहले के टाइम के जो लोग थे ना, वो इजिप्ट के लोग, और वो क्या मानते थे पता है? कि वो लोग जो है वो री इनकारनेशन में मानते थे। री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म, कि मरने के बाद भी इंसान का दूसरा जन्म होता है, वो ऐसा मानते हैं। कि मरने के बाद भी लाइफ है, वो ऐसा मानते हैं। और इसकी वजह से कोई भी मरता ना, तो उनकी डेड बॉडी के साथ ज़रूरी चीज़ें भी दफनाते थे, कि मरने के बाद उनको काम आएगी, वो लोग ऐसा मानते थे। इसी वजह से तो ये तो इतना बड़ा राजा था, ये टूट तो इतना बड़ा राजा था, तो इनकी जब डेथ हुई
तो इनके साथ तो न जाने कितनी चीज़ें जो है वो दफनाई गई थी, बरोबर। तो उन्होंने जब जो हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में जब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया ना, तब उस वक्त जो है, उस वक्त वहाँ पर जैसे 3 बॉक्स थे जनरली, कि भाई पहले में जो है वो कुछ सामान वगैरह पले पड़े हुए थे, और सामान के साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें थी, जैसे कि वहाँ पर जो है वो कुछ कॉर्नफ्लोर, कुछ फ्लावर्स के लीव्स वहाँ पर पड़े हुए थे, कि जिनके बारे में रिसर्च की ना, तो ये पता चला कि ऐसे फ्लावर्स है ना जनरली मार्च या अप्रैल महीने में ही तैयार होते हैं। तो इसका मतलब कि ये फ्लावर्स के साथ इनको दफनाया गया था ना, तो उस रिसर्च से ये पता चला कि शायद शायद इस टूट की डेथ वो मार्च या अप्रैल महीने के बीच में ही हुई होगी। देखो इन चीज़ों से ही तो पता चलता है ना कि उनके साथ कुछ फ्लावर्स भी दफनाए गए थे, जिनसे पता चला कि हाँ भाई उसकी डेथ में भी मार्च अप्रैल महीने के बीच में रही होगी। लेकिन उस वक्त 1922 में हॉवर्ड कार्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? वो प्रॉब्लम ये थी कि वो जो टूट की मम्मी थी ना, मतलब जो उसकी डेड बॉडी थी ना, तो उसकी डेड बॉडी जो है वो उस बॉक्स के साथ एकदम चिपक गई थी, जो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। क्योंकि उस डेड बॉडी में ना एक केमिकल डाला जाता है, रेजिन जैसा जो है वो केमिकल डाला जाता है, कि उस केमिकल की वजह से जो है उसकी डेड बॉडी बिल्कुल उस बॉक्स के साथ चिपक गई थी, वो निकल ही नहीं रही थी। कि अब डेड बॉडी निकले तो फिर उसके ऊपर उससे ज़्यादा रिसर्च हो ना, तो वो निकल ही नहीं रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात सुनो। अब इसके साथ एक और बात सुनना, जो चैप्टर का दूसरा पॉइंट है, कि जब टूट की डेथ हुई ना, तो उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि टूट की डेथ के भाई डेथ की वजह सॉरी टूट की डेथ की वजह ये भी थी कि उसके ऊपर जो है वो कोई ब्लैक मैजिक था, वो कहते हैं ना काला जादू। हम्म, कि यहाँ तो फिर वो क्या कहा जाता है कि भाई उसके ऊपर जो है वो कोई जैसे श्राप था, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे श्राप था वो उसके ऊपर, है ना। और जब भी ऐसा कहा जाता है कि जब भी उस टूट की मम्मी बाहर निकाली गई ना, उसके ऊपर रिसर्च किया गया ना, तो उस श्राप की वजह से बहुत परेशानियां हुई थी। जैसे कि हॉवर्ड कार्टर को सबसे पहली परेशानी हुई थी कि उसकी डेड बॉडी बाहर ही नहीं निकल रही थी। तो वहाँ के लोग जो लोकल पर्सन्स थे ना, वो लोग ऐसा मानते थे कि ये तो उसे श्राप की वजह से है, कि जो है वो ये टूट किंग को श्राप मिला हुआ था, इसकी वजह से उसकी डेड बॉडी जो है वो ये बाहर नहीं निकल रही है। अब ये तो एक तरह का अंधविश्वास था, वो कोई मानते थे कोई नहीं मानते। ये हार्वर्ड कार्टर थोड़ी मानते थे, ये तो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ी मानते थे कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं काफ़ी कोशिश की। उन्होंने काफ़ी देर उनकी डेड बॉडी तेज धूप में रख कर देखी, कि होता है ना धूप में जो है वो कितनी बार वो चीज़ें पिघल जाएं, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। बाकी भी काफ़ी ट्राई किए, कुछ नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ ना, तो उन्होंने फिर आखिरी रास्ता अपनाया कि अब इनकी बॉडी को काट दिया जाए। अब पुराने ज़माने की किसी की ऐसी डेड बॉडी हो, और वो भी इतने बड़े राजा की डेड बॉडी हो, इतने बड़े राजा की मम्मी हो, तो उसको काट देना तो मतलब तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान था ये। तो अब उस वक्त 1922 में तो कोई टेक्नोलॉजी या कुछ थी नहीं, कोई समझाने वाला था नहीं। तो हार्वर्ड कार्टर को यही रास्ता मिला कि अब इसकी डेड बॉडी काट दी जाए। तो उन्होंने क्या किया पता है, कि उनकी पूरी डेड बॉडी काट दी। उनका सिर अलग कर दिया, गले से जो है वो ये उस डेड बॉडी काट इस टूट किंग का सिर अलग कर दिया, हाथ पांव अलग कर दिए, ठीक है। और उनके बाद क्या कि थोड़ा बहुत रिसर्च करके उनमें से जो पता है जो कुछ सोने चांदी के गहने या कुछ चीज़ें वो हार्वर्ड कार्टर और उनकी टीम अपने साथ लेकर गई। क्योंकि पहले के टाइम में जो वो लोग रिसर्च करते थे ना, 1922 मतलब तो बहुत पुराना टाइम हो गया ना, आज से 100 साल पहले का टाइमिंग जैसे। तो उस टाइमिंग जब वो रिसर्च करते थे ना, तो उनके रिसर्च का मेन मकसद यही होता था ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, या कोई ना कोई ऐसी कीमती चीज़ें मिल जाए। उनके रिसर्च का मेन मकसद यही था, बराबर ना। लेकिन उसके बाद के टाइमिंग में जैसे जैसे समय बदलता गया, उसके बाद के लोग जब रिसर्च करते थे ना,
तो वो रिसर्च पैसों के लिए नहीं करते, वो रिसर्च इन्फॉर्मेशन के लिए करते थे कि सही इन्फॉर्मेशन मिले। अब जैसे हार्वर्ड कार्टर ने जो है वो रिसर्च की, तो उनकी रिसर्च कोई खास बड़ी नहीं थी। उन्होंने तो सिर्फ इतनी रिसर्च बताई कि उनकी डेथ शायद मार्च अप्रैल महीने में हुई होगी, लेकिन कैसे डेथ हुई, क्या डेथ हुई, हार्वर्ड कार्टर ने कोई भी रिसर्च नहीं की। वो तो उल्टा सिर्फ उस मम्मी के आसपास का सामान तक लेकर चले गए। ये पहली ये पहली बात। उसके फिर 40 साल बाद, अब सेकेंड पॉइंट, कि उसके फिर 40 साल बाद फिर दूसरे जो है वो एक साइंटिस्ट थे। एक दूसरे एनाटॉमी प्रोफेसर थे, मतलब जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिसर्च करते हैं वो प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1968 में फिर से रिसर्च की। उस वक्त भी जब इनके ऊपर रिसर्च की गई ना, ये टूट की जो है वो ये डेड बॉडी के ऊपर जब रिसर्च की गई ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, और वो भी उस स्ट्रैप की वजह से ही माना जाता था। लेकिन कुछ भी हो, जो ये साइंटिस्ट थे उनको तो अपनी रिसर्च करनी थी। तो उन्होंने इनकी डेड बॉडी का एक्सरे किया, पहली बार इनकी डेड बॉडी का एक्सरे किया। उस वक्त जो है वो ये कहा गया था, उस वक्त वो कह रहे थे कि इनकी डेड बॉडी बहुत ख़राब हालत में थी, क्योंकि 1922 में जब हार्वर्ड कार्टर ने रिसर्च की थी ना, तो डेड बॉडी को उन्होंने पूरा काट दिया था, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को जैसे तैसे जोड़कर, उनका फेस, उनके हाथ पैर जैसे तैसे जोड़कर बस ज़मीन में डाल दिया था। 40 साल बाद फिर से जब उसे ज़मीन में से निकाला गया ना, तो आप इमेजिन करो उसके हाथ पैर सब अलग अलग ही होंगे ना, ठीक है ना। तो बहुत ख़राब हालत में था वो, लेकिन फिर भी उनकी एक्सरे की गई, और एक्सरे करके उस वक्त ये पता चला 1968 में ये बात पता चली कि जो उनकी डेड बॉडी थी ना, किंग ट्रूथ थे ना, उनकी डेड बॉडी में उनकी चेस्ट की कोई हड्डियां थी ही नहीं। उनकी छाती की, उनकी चेस्ट के अंदर हड्डियां ही नहीं थी। ये एक्सरे से पता चला। अब ये बात कैसे पॉसिबल हो सकती है? भले किसी की डेड बॉडी हो, अंदर जो है वो ये हड्डियां ही नहीं है, ये बात पॉसिबल कैसे हो सकती है ना। ये तो कह सकते मानने में ही ना है, ऐसी बात थी, लेकिन था तो ये सच। हम्म, था तो ये सच है एकदम। तो अब जो है उन्होंने भले ये रिसर्च की, अब जैसे 1968 में जो ये रिसर्च हुई ना, तो ये रिसर्च पैसों के लिए नहीं थी। हाँ, उन्होंने सच में इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये फाइंड की। आपकी टेक्स्ट बुक में तो सब डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस वक्त जो है वो ये फाइंड की गई। कि उस वक्त ये फाइंड की गई कि ये जो किंग थे, वो किंग जो है वो बहुत ही यंग एज में डेथ हुई थी। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया ना स्टोरी में, कि भाई इनकी 20 ईयर्स के आसपास ही इनकी डेथ हो चुकी थी। जबकि ये इतने बहादुर राजा थे, तो इतने बहादुर राजा की 20 ईयर्स में नेचुरल डेथ तो नहीं हो सकती। किसी की 20 साल की उम्र में जो एकदम बहादुर, एकदम फिट हो, तो उसकी 20 साल की उम्र में नेचुरली तो डेथ नहीं होती ना। नेचुरली तो भाई उसकी 70-80 ईयर्स हो जाए तो हाँ भाई नेचुरल डेथ हो गई। 20 ईयर्स की एज में कैसे होती है? तो इसकी वजह से जो है वो ये रिसर्च हुआ कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई होगी, कि ज़रूर किसी ने उनको मार दिया होगा, उनके दुश्मनों ने मार दिया होगा। कि इतने बड़े राजा हैं तो उनके दुश्मन भी तो वैसे होंगे ना। और दूसरा ये भी सबूत मिला ना कि उनकी डेड बॉडी में ना उनकी चेस्ट की हड्डियां ही नहीं थी, उनकी छाती की हड्डियां ही नहीं थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसी कुछ बातों की रिसर्च जो है वो ये की गई थी, लेकिन अभी भी पूरा रिसर्च नहीं था, क्योंकि 1968 में भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजीज या कुछ नहीं थी, तो पूरा रिसर्च नहीं था। अभी भी जो है वो ये क्वेश्चंस थे कि उनकी डेथ कैसे हुई, और जब उनकी डेथ हुई तो वो परफेक्टली कितने साल के थे, ये ऐसे कुछ रिसर्च हुई नहीं। तो अब 1968 के बाद फिर से काफ़ी सालों बाद अब 2005 में फिर से अब उनके ऊपर रिसर्च की गई। जो आपकी स्टोरी मेन इनके ऊपर है ना, 2005 में जब रिसर्च की गई, तो 2005 में जो वो रिसर्च हुई ना, वो की थी जाही हवास ने। एक पोर्टेबल सिटी मिशन मशीन के साथ वो पहुंचे थे जाही हवास, वो वहाँ पहुंचे थे। ठीक है, पहली बार पूरी टेक्नोलॉजी के साथ अब ये रिसर्च हो रही थी 2005 में।
तब जाही अब्बास ने पहली बार ये डेड बॉडी देखी ना, तो वो भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि उनकी डेड बॉडी, ये किंग टूट की डेड बॉडी, वो बहुत ख़राब हालत में थी। आप इमेजिन करो 1922 में तो वो एकदम, क्या कह सकते हैं, काट दिया था उनकी डेड बॉडी को। तो 1968 में भी उनके ऊपर रिसर्च हुई थी, तो उस वक्त भी उनकी डेड बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। और अब ये 2005 में जाही अब्बास यही कह रहे हैं कि भाई, क्या कह सकते हैं कि वो हार्वर्ड कार्टर जो 1922 में रिसर्च किया था उन्होंने, कि उन्होंने इस डेड बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये वही कहते हैं। अब 2005 में जब ये रिसर्च हुई ना, उस वक्त पता है उस किंग टूट को मरे हुए कुछ करीबन 3300 ईयर्स हो चुके होंगे। समझ रहे हो कि किंग टूट की डेथ कब हुई थी? तो आज से 3300 साल पहले, 3300 साल पहले उनकी रिसर्च अब हो रही है। मतलब जो इंसान 3300 साल पहले मर चुका था, ये किंग टूट, उसके बारे में रिसर्च अभी 2005 में हो रही थी। तो अब उनके लिए जो रिसर्च की जा रही थी, तो पूरी टेक्नोलॉजी के साथ पहली बार एक सिटी स्कैन की मशीन वहाँ मंगवाई गई, वहाँ पर लेकर गए थे उनकी डेड बॉडी के पास। और पहली बार कोई मम्मी की जो है वो रिसर्च इसी सिटी स्कैन में हो रही थी। कोई जिंदा इंसान हो तो वो सिटी स्कैन करवाया जाता है ना, ये तो कोई डेड बॉडी, और डेड बॉडी भी कौन सी, जो आज से 3300 साल पहले मर चुका है, ऐसे इंसान की डेड बॉडी का सिटी स्कैन करवाया जा रहा था। ये दुनिया में पहली बार ये किस्सा हुआ था कि कोई राजा की, वो भी इतने पुराने राजा का, इस तरह से सिटी स्कैन हुआ हो। पहली बार ये किस्सा हुआ था पूरी दुनिया में। जब ये सिटी स्कैन करवाया जा रहा था ना, समझना, तब उस वक्त भी 2005 में भी क्या किस्से हुए थे पता है? कि जैसे ही इनकी पूरी टीम, जाही अब्बास की पूरी टीम जब वहाँ पर पहुंची ना, तब उस वक्त जो है वो अचानक से एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगा। जो है वो बड़े बड़े बादल, ब्लैक जो है वो क्लाउड्स वहाँ पर आने लगे, हवाएं जोर जोर से चलने लगी, कि एकदम तूफान जैसी सिचुएशन हो गई। तब 2005 में भी वहाँ के लोकल पीपल यही बोल रहे थे कि ये किंग टूट के श्राप की वजह से है। जो पहले से ही था ना, कि जब भी इसके बारे में रिसर्च होती थी ना कुछ ऊपर नीचे होता ही था। तो आज 2005 में भी ऐसे इतने बड़े तूफान आने लगे, तो वहाँ के लोकल पीपल ये बोल रहे थे कि जरूर किंग टूट का श्राप है ये। बताओ। लेकिन ये जाही अब्बास इसमें मानने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं ना। वो तो सिटी स्कैन के साथ जो है वो काम करने लगे। लेकिन उनको काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स हुई, कि जैसे उन्होंने जैसे सिटी स्कैन की मशीन शुरू की ना, जैसे ही मशीन शुरू हुई, तो अचानक से मशीन शुरू होते ही बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? तो उनके लिए बहुत जो है वो उन्होंने ढूंढा। तब भी लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जो है वो ये काम छोड़ के चले जाओ, कि इसके बारे में रिसर्च मत करो, क्योंकि इनकी डेड बॉडी पे श्राप है, कि इसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी चाहिए। वहाँ के लोकल पीपल, सोचो 2005 में भी वहाँ के लोग ये मानते थे कि भाई उसके ऊपर ज़रूर कोई श्राप होगा, तो इसके लिए इवन मशीन तक नहीं चली। तो लोग कहते थे कि भाई तुम ये काम छोड़कर चले जाओ। लेकिन जाही अब्बास कोई ऐसे जाने वाले थे नहीं ना। हुँ? तो जाही अब्बास ने फिर से इंजीनियर्स बुलाकर वो मशीन चेक करवाई। देखा कि उनके कूलर का जो फैन था ना, उसमें जो है वो रेगिस्तान की मिट्टी, वो रेगिस्तान का एरिया था, तो वो पूरी मिट्टी भर गई थी, और वो फैन अब ठीक होने वाले नहीं थे। बरोबर। अब ये भी सोचो, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि अब तो फैन ही खराब हो गया मशीन का, मशीन चलेगी ही नहीं। तो ये तो सब लोग यही मान रहे थे ना कि हाँ सच में ज़रूर ये श्राप ही है, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन जाही आवाज़ हारने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि अब इन फ़ैन की जगह दूसरे प्लास्टिक के फ़ैन मंगवाए और उसे ठीक करवाया कि नहीं, ये मशीन तो चलनी ही चाहिए। और आखिरकार आखिरकार वो ठीक हुआ भी। और ठीक करके फिर जो है वो उनका सिटी स्कैन करवाया गया। जब इस किंग टूट की पूरी बॉडी का सिटी स्कैन करवाया ना, तो उससे उनकी एक अच्छी इमेज आई। उनके जो है वो ये बॉडी के बारे में, उनके पूरी पूरी बॉडी के, भले वो सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी का एक परफेक्ट सिटी स्कैन मिला। ठीक है। और वो सिटी स्कैन से, उस सिटी स्कैन से जो है वो पता चला कि ज़रूर ज़रूर जो है क्या कहते हैं कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, किसी ने उनको मारा होगा, है ना। ये बातें जो है वो ये पता चली।
और सिटी स्कैन से जो है वो ये भी बातें उनको पता चली कि इनकी डेड बॉडी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी, कि अभी भी जो है वो ये इनकी डेड बॉडी ठीक ठाक थी, है ना, जो शाही आवाज़ को जो है वो राहत हुई उनको। तो भले ही कुछ श्राप था या कुछ भी था, फिर भी उन्होंने पूरी जो है वो क्या कहते हैं रिसर्च पूरी की, लेकिन अभी भी आज तक भी उनकी रिसर्च में कुछ बातें नहीं पता चली कि प्रॉपरली जो है वो उनकी डेथ क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, वो प्रॉपरली नहीं पता चली। कि हाँ सिटी स्कैन से कुछ जगह पर गले पे जो है वो स्क्रैप वगैरह मिले, कैसे गले पे कुछ निशान मिले या कुछ मिले, जिससे पता चला कि शायद किसी ने उनको मारा हो। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी बातें जो है वो पता चली, लेकिन क्लियरली अभी तक नहीं, जो रिसर्च अभी तक जो है वो ये चल रही है, बरोबर ना। तो इसलिए ये चैप्टर का नाम था डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूस, कि ये स्टोरी अभी भी जो है वो कंटिन्यू है, बरोबर ना। तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना इंग्लिश में, ऐसे ही इनके फिर दूसरे चैप्टर्स, इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।